नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर पुलिस को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया है। शराब माफिया ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस पर हमला कर दिया है। शराब माफियाओं ने कासगंज के नगला धीमर गांव में एक पुलिसकर्मी को पीट कर हत्या कर दी है। साथ ही एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। आखिर कासगंज में ऐसा क्या हुआ था जिससे इस तरह की हालात बने हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला। कासगंज में दरोगा अशोक और एक सिपाही देवेंद्र मोटरसाइकिल से शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे, जहां उन्हें आरोपियों ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर डाली। सिपाही को इतना पीटा गया कि उसका सिर फट गया। कुछ वक्त के बाद ये दोनों घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में बंधक की हालत में मिले थे। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई थी, जिसमें सिपाही की हालत बेहद गंभीर थी। बाद में अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दरोगा को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय एसपी मनोज सोनकर ने बताया कि कल की घटना के बाद से ही कई पुलिस टीमें नामजद 2 आरोपियों के साथ साथ अज्ञात लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। इसी दौरान आज सुबह काली नदी के खादर में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई एलकार घायल हो गया था। हालांकि उसके साथ ही भाग खड़े हुए। जब एलकार को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी का भाई एलकार, जो कि पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, वो भी हत्या के मामले में वांछित था। गौरतलब है कि इस मामले में यूपी सरकार की ओर से आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही मृतक पुलिसकर्मी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। आज शाम को सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं, उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता ममता। तो ममता जी, क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर? जी प्रिया, आपको बता दूं कि जिस तरह की एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है, ये वाकई बहुत ही निंदनीय घटना है। जब उनके परिवारजनों को ये सूचना मिली कि उनका लाल शहीद हो गया कार्रवाई के दौरान, जब वो नोटिस चस्पा करने गए थे, जो कार्रवाई करने गए थे, इसके दौरान उनका लाल शहीद हो गया, तो इसके लिए जिसको देखते हुए उसके पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पूरा गांव गम की शोक की लहर में शोक में डूब गया है और जिसके चलते पूरे गांव ने कुछ मांगे भी रखी हैं। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हमारा जो लाल शहीद हुआ है, इसके पूरे माँ बाप हैं, एक अकेला ही अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला था। छोटी छोटी 2 बच्चियां भी हैं इसकी, जिसका आगे पीछे और माँ बाप का कोई सहारा नहीं बचा। तो उसको लेकर के ग्रामीणों की मांग है कि इसकी परिजनों को एक नौकरी मिले, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसके भी आदेश कर दिए हैं और मुआवजे की मांग को भी पूरा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ग्रामीणों की ये भी मांग रखी है ग्रामीणों ने कि लाल जो शहीद हुआ है, जिसकी शहादत उसने अपनी दी है, उस पर उसका एक सही स्मारक भी बनाया जाए। जी देखिए, पहले ऐसा बिकरू कांड भी हुआ, उसके बाद अब कासगंज में ऐसा मामला सामने आया है, तो सरकार आखिर कैसे इस पर अंकुश लगा सकेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है, जब पुलिस कर्मियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो गांव वालों का ये भी कहना है, ग्रामीणों का, कि जिस तरह की एक पुलिस कर्मचारियों के साथ में इस तरह की घटना हो रही है, तो आम जनमानस किस तरह सुरक्षित हो सकते हैं। तो उन्होंने सरकार से ये भी गुहार लगाई है कि हमें भी इस तरह की कोई ऐसी आगे से फिर पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर के सुरक्षा की मांग भी रखी है ग्रामीणों ने। जी, लेकिन अभी तक इस मामले में जो आरोपी है
उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह से इस आरोपी का जो भाई है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पहुंच से अभी भी दूर है। जी बिल्कुल, पुलिस जिसके लिए टीमें गठित करके पुलिस ने बराबर छापेमारी कर रही है। रात में भी उनकी कॉमिंग की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से वो दूर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरैया सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लॉटरी के रुपए देने के नाम पर फ्रॉड करने वाले अंतर जनपदीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए शातिर अपराधियों के पास से कार और मोबाइल भी बरामद किया है। साथ ही एक एटीएम कार्ड भी पुलिस के हाथ लगा है। बता दें कि औरैया के सदर कोतवाली में बीते साल 2020 जून को लॉटरी के रुपए जीतने के एवज में फ्रॉड करके अकाउंट में रुपए डलवाने का मामला पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया है। ये दोनों आरोपी कानपुर नगर के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ बस्ती जिले में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अभी इनके 2 साथी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। ये जून माह में एक कंप्लेंट थाना कोतवाली पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग ऐसे गैंग बना करके और भोले भाले लोगों को टेलीफोन करके ये बताते हैं कि आपकी लॉटरी निकली हुई है और इतना लॉटरी का जो है इतना पैसा आपका जो है वो हमारे पास आया है और इसमें उस पैसे को हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, इतना टैक्स बनेगा। तो वो टैक्स के नाम पर उनसे कुछ पैसा अपने अकाउंट्स में डलवा लेते थे और ऐसी एक कंप्लेंट आई जिसका थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था जून माह में। उसी के संबंध में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि कानपुर के रहने वाले 2 लोग इन्होंने इस तरीके से जो पैसा डलवाया था वो प्रकाश में आए और उनको आज कोतवाली पुलिस ने जो है वो प्रतापगढ़ में हाईवे पर लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से कार और पिकअप समेत 2 तमंचा बरामद किया गया है। बताना चाहेंगे कि मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश घायल हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने कार और पिकअप समेत 2 तमंचा बरामद किया है। वहीं जिन बदमाश जो घायल हुए थे उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। दिनांक 7/8 फरवरी की रात में एक सब्जी व्यापारी सुब्बन निषाद कोतवाली सुल्तानपुर का रहने वाला था। वह मिर्ज़ापुर सब्जी खरीदने जा रहा था तो भुपिया मऊ के पास कुछ अपराधी होंडा सिटी में सवार होकर के उसका पिकअप छीन लिए थे और उससे पैसा भी छीन लिए थे और उसको मार करके घायल करके गंजेड़ा जंगल के पास फेंक दिए थे। तो उस समय इंस्पेक्टर कोतवाली सीओ सिटी और प्रभारी स्वाट अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और उसका पता करते हुए पीछा किए हैं। तो ये हरदोई के पास तक का उनका लोकेशन मिला, फिर वहाँ से ये भागते हुए आए हैं। सूबे की योगी सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन हत्या जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा कुछ मामला यूपी के संगम नगरी प्रयागराज से सामने आया है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से किए गए कमेंट को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में शाहगंज थाना क्षेत्र के तकिया कब्रिस्तान के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में किए गए कमेंट को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हुआ था।
इसी विवाद को लेकर अरमान नाम के युवक ने आबिद को गोली मार दी। गोली से घायल युवक की मौत हो गई। घटना सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी के वीडियो में साफ दिख रहा है कि अतरसुइया इलाके का रहने वाला आबिद अपने एक साथी के साथ टहलते हुए अरमान के पास पहुंचता है। यहां पर दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, जिसके बाद अरमान अपनी अवैध पिस्टल निकालकर सीधे आबिद के सिर में गोली मार देता है। सिर में गोली लगते ही आबिद जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद अरमान उसके नजदीक जाकर दोबारा उसके सिर में गोली मारता है। आबिद सिर में 2 गोली दागने के बाद अरमान उसे मरा हुआ समझकर फरार हो जाता है। पुलिस ने आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी के बीच कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कमेंट करने के बाद विवाद हुआ था, जिसको लेकर उनके बीच काफी तनाव था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो आबिद को ना मारता तो उस दिन वो उसे साथी के साथ मिलकर आबिद को ही मार देता। इसी वजह से उसने उसे गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और कारतूस बरामद कर ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर संवाददाता रोहित। तो रोहित जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर? जी, रोहित जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? जानकारी आ रही है मैडम, 2 दिन पहले गोलीकांड हुआ था जी। ये प्रयागराज सागंज मामला था, सागंज इलाके का, जी। जैसे अरमान ने आबिद को गोली मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद अरमान की गिरफ्तारी बना कर दी गई। इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? मामले में कार्रवाई हुई, अरमान अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है जी। बनारस से गिरफ्तारी हो गई, जिसमें बरामदी की गई है पिस्टल जो गोली से मारी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता में आते ही योगी सरकार ने सड़कों की मरम्मत को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज भी यूपी में ऐसे कई सड़कें हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, चाहे वह गांव की सड़कें हों या फिर शहरों की सड़कें। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के अलीगढ़ जिले की, जहां सड़कें आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सत्ता बदली, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली सड़कों की हालत। वैसे तो सूबे की योगी सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तमाम वादे करती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते सरकार के वो तमाम प्रयास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। सड़कों की बदहाली से आम जीवन नर्क होता दिखाई दे रहा है। जगह जगह जर्जर सड़कें और लंबा जाम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करते हुए सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग कर रही है। अलीगढ़ जिले में शहर की प्रमुख इलाकों की सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। जिले का सबसे मुख्य मार्ग मेडिकल रोड की बदहाली की भेंट चढ़ गया। जगह जगह सड़कें जर्जर हालत में हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस के द्वारा मेडिकल के सामने से दोदपुर चौराहे तक प्रदर्शन किया गया। सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी रहती है और एम्बुलेंस आए दिन जाम में फंस जाती हैं। इंजीनियर आगा यूनिस ने कहा कि अगर 15 दिन में मुख्य मार्ग पर डिवाइडर हटाने और सड़क चौड़ीकरण नहीं किया गया तो नगर निगम का घेराव और अनशन किया जाएगा। इसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। इस दौरान कांग्रेस नेता ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। हम इस वक्त मेडिकल रोड पर, जो अलीगढ़ का सबसे मुख्य मार्ग कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, उस मार्ग पर खड़े हैं, जिस मार्ग पर आए दिन एम्बुलेंस कम से कम सैकड़ों की तादाद में रोजाना जाती हैं और आती हैं। बावजूद उसके ये मेडिकल रोड बदहाली को पुकार रहा है नगर निगम को। नगर निगम तू कहाँ है?
लेकिन नगर निगम कानों में रुई ठूस के बैठा है, मुंह में दही जमा के बैठा है और आंखों में पट्टी बांध के बैठा है। मेडिकल रोड इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये डिवाइडर अनावश्यक ही 2.5 साल पहले बिना मतलब के, बिना मानक के डिवाइडर घटिया निर्माण के साथ मेडिकल रोड पर डाल दिए गए और इस सड़क को गली बना दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फरमान सुनाया। कुछ सड़कों की मरम्मत भी हुई, लेकिन कुछ सड़कें वैसी ही हालत में रह गई, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। अलीगढ़ से शहजी अब्बास की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर संवाददाता शहजी। तो शहजी जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर, जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है सड़क मरम्मत को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं? जी, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी कहला रहा है इस वक्त, मगर अलीगढ़ की सड़कें की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और बहुत ही ज्यादा हालत खस्ता हो चुकी है अलीगढ़ की सड़कों की। अलीगढ़ की सड़कें तो मैं अगर कुछ प्रमुख सड़कों की बात की जाए तो वो चाहे मेडिकल कॉलेज की सड़कें हों या मेडिकल की सड़कें हों या हमारे जीटी रोड की सड़कें हों, यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी खस्ता है जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों की हालत खस्ता लेकर अलीगढ़ से जो कांग्रेस है, कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए सड़कों को लेकर आए दिन विरोध प्रदर्शन करती है और सड़कों को लेकर काफी मांगे कर रही है, मगर अभी तक नगर निगम, कांग्रेस का कहना है नगर निगम हो रहा है, मगर नगर निगम पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, तो सरकार की जो ये सारी जिस तरह की वो बातें करती हैं, जिस तरह के वादे हैं सरकार के, तो क्या वो पूरी तरह से तो विफल साबित हो रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं सामने? जी जी जी, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़कों की हालत दिन पे दिन और ज्यादा नाजुक होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।